दोस्तों वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग है तो इसे अकेले ही देखें क्योंकि जितना रायता मैं सोच के गया था स्टेज पे उससे कुछ ज्यादा ही फैल गया और आखिरी जोक तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था फिर भी मैं बोल आया प्लीज वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। प्लीज वेलकम हैरी। क्या हो गया, इतनी सुंदर टांगे नहीं देखी क्या कभी? इधर लड़के ना टांगे देखती पागल ही हो जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ भी मैंने वैक्सीन नहीं करा रखी। वो क्या है ना, मेरी बिकनी वाली दीदी गई हुई है, मैं इकट्ठी करवा लेती हूँ। My name is Harry Verma और I want to tell you something about me. I'm an actor also. I do films and acts. अभी थोड़े साल पहले ना मैंने एक ऐड करी थी, आईपीएल की ऐड थी फराह खान के साथ। उसका ना थीम सॉन्ग बहुत वायरल होता, तुमने सुना होगा, दिल जंपिंग जंपक जंपक जंपक, है ना? उसमें जो फराह मैम की साइड में वो क्यूट सा मोटा नाच रहा है ना, वो मैं ही हूँ। हाँ, वो ऐड करने के बाद ना मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, एक थिएटर वर्कशॉप एक सर के साथ। तो सर हमें ना एक्सरसाइजेस करवा रहे थे। तो सर ने मेरे से पूछा कि हैरी अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट बताओ, सबसे बेस्ट दिन बताओ। मैंने कहा सर आज है। कह रहे कैसे? मैं कह सर मैंने ना एक ऐड करी और मेरे पूरे इंडिया के अंदर 50-50 फुट के होर्डिंग लगे, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। कह रहे वेरी गुड, ताड़ियां। और शो नहीं, मतलब उन्होंने कहा, तुम बजा। फिर कह रहे हैरी अपनी लाइफ का सबसे मनहूस दिन बताओ। मैं कहा सर वो भी आज ही है। कह रहे कैसे? मैं कहा सर मैं हर पोस्टर में उल्टा खड़ा हूं। मेरे दोस्तों ने बहुत मजाक उड़ाया इसका। कह रहे फिर क्या हो गया? सांत्वना दे रहे आराम जाते मुझे। कह रहे फिर क्या हो गया, तेरी शक्ल वायरल नहीं हुई, तेरे चूतड़ तो वायरल हो गए। बातें करने की इतने हराम ज्यादा है ना, ऐसे ड्रैकुला ना खून पीते नहीं जलाते हैं। अभी मैं घर से निकल रहा था, मैं कहा भाई कैसा लग रहा हूँ? कह रहा महंगे घर का बुलडॉग लग रहा है। कह रहा यूं करके दिखा। मैं थोड़े दिन पहले अपने ऐसे घर बैठा हूँ, सोच रहा कि लाइफ में आगे क्या करना है यार, करियर की टेंशन ये वो फलाना टिकड़ा। मेरे पास आए, इतनी कन्विक्शन से उसने बोला, कह रहा हैरी क्या हुआ यार, तू बड़ा परेशान लग रहा है, क्या कोई बात है तो शेयर कर ले। मैं क्या सोच रहा हूँ यार लाइफ में आके क्या करना है। कह रहा तू आर्मी ज्वाइन कर ले। मैं कहा चुप, मैं आर्मी में क्या बनूंगा? कह रहा तू टैंक बनियो, दुश्मनों को बांध बांध के मारियो। ये हरामजादे मेरे लीचड़ दोस्त है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने घर के बाहर खड़ा, मेरे साथ ही खड़ा हुआ था, तो सड़क बन रही थी, उनको ना काम रुका हुआ था, खड़े हुए। पता नहीं राम जाने हरामजादे ने क्या सेटिंग कर रखी थी उनके साथ। उनकी टीम में से एक बंदा है, कह रहा अंकल अंकल हमारे रोटर का तेल खत्म हो गया, थोड़ा चल के प्लेन कर दोगे? मैं लोहे का हूं। अब इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट करता, हरामजादा साइड में से कह रहा भाई इसे मत चलवाओ, पहले भी इसे ने तोड़ी है ये। बहन जो तभी तो तुम बना रहे हो। यार बहुत हरामजादे, बहुत खराब है। मैंने किसी चीज में अच्छे नहीं है, एक चीज में अच्छे, बस खाने में। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तो मैं बहुत खाता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं खाता जो ये हरामजादे खाते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, साइज स्मॉल पहनते हैं वो मैक्सिमम लोग। ये कमर है उनकी, ये इससे बड़ी कमर नहीं है। हरामजादे 8-8 परोठे नाश्ते में खा रहे हैं। और मैं क्या शर्म कर थोड़ी सी। मेरे दोस्त की शादी थी तो मैं साथ में ले गया उनको, भरी दोपहरी में 13 नान खा गया, इतनी सी कमर लेके। मैं क्या भैंचो बस कर, बच्चे डर रहे हैं तेरे को देख के। हट ही नहीं रहा, ऑक्टोपस बन के कुर्सी पे बैठा हुआ, सांस नहीं आ रहा, मतलब गले में हट रहे नहीं, यहाँ नान टच हो जाए इतना खा के बैठा हुआ। और भैया खाना ठीक है, पा दो तो मत। इतने गंदे भसंड पाद लोगों के आते निकल जाते हैं, इनके आके रुक जाते हैं, बादल की तरह खड़े हो जाते हैं। भैंचो कूलर फराटा अगर ना चलाओ ना, वहीं खड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे। जो पंडालों में बैठा पास रहा वहां पे, करा भाई मेरा काम करेगा। मैं कहा भैया ना कह दियो मुंह में उंगली डाल के उल्टी करा दो। कह रहे नहीं मेरी ना इस वाली पॉकेट में ना शगन पड़ा हुआ है, अंकल को दे, अंकल को दे। मैंने शगन निकाला, 51 रुपए। ओ मैं क्या भगवान का खौफ कर थोड़ा, जितना अनाज भसका है तूने, तेरे 51 रुपए में इनका नुकसान। तू बहन चो दे स्पॉन्सर कर इनका, तब जाके बात बनेगी। पादरे में शेर के बच्चे हैं 1 नंबर के, इतना लाउड पादते हैं, हुए इतनी पावर आ कहां से रही है बेंचन में, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठंडों का टाइम था, सारे यार दोस्त हम नीचे सोए हुए थे, आधी रात को इतनी कड़कती सर्दी में पाद दिया, इतनी जोर के पादा खुद ही डर के उठ के करा भाई कुछ गड़बड़ है। मैं क्या बेंचो तेरे पेट में गड़बड़ है? कह रहा नहीं भाई मुझे आवाज आई है, मुझे लग रहा है बाहर किसी ने हमारी चद्दर फाड़ दी। मैं क्या वो चद्दर नहीं थी, जितने डेसिबल का तूने पाद मारा है ना, ये मुझे नहीं लगता तेरा पिछवाड़ा समतल बचा होगा। और बाकी सारे यूं करके बैठे, कह रहा भाई इसका क्या करना है अब? मैं क्या कुछ नहीं कर सकते, ये सूंघ सूंघ के ही खत्म करनी पड़ेगी।
मैंने सोचा हुआ मैं नहीं बहनचोदों को अपनी शादी में बुला रहा किसी को भी। पता चले इधर मैं मंडप में फेरे ले रहा हूँ, उधर बहनचो खाने के पंडाल में पाद रहे हैं। आंटी शिकायत करके बहनचो देखो बहन जी 4 तरह के पानी, चारों में से खट्टी स्मेल आ रही है। बुआ जी कह रही है अरे पानी छोड़ो, मेरा तो चिल्ला भी खट्टा खट्टा लग रहा है। फूफा जी अरे बहनचो ये रसगुल्ला क्यों खट्टा है? बाकी सब तो ठीक है। मैं नहीं बुला रहा किसी को भी, पर शादी बहन जो हो ही नहीं रही। बुलाओ किसको? मैं सच्ची बताऊं मेरी ना बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स है, बहुत सारी। एक भी ढंग की होती ना तो अभी तक मेरी शादी होगी होती। बहन जो हाई नहीं करी किसी ने। हाँ मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं ये क्लियर हो गया था मेरा रिलेशनशिप का, मैं क्या सीधा शादी करेंगे। मैंने 22 की 22 प्रपोज कर दी और बहन जो 22 की 22 ने मुझे मना कर दिया। हाईलाइट ये नहीं कि मना कर दिया, हाईलाइट ये कि बहन जो सबका रीजन सेम। अब मैं एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैंने इतना सुना कि दुनिया में 7 तरह के लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं। लेकिन बहन जो 22 वो भी मेरे 20 किलोमीटर के रेडियस में। मैं ये कौन सा गणित है बहन जो? मुझे सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि मैंने ना सबको सेम प्रपोजल चिपकाया था। सच्चे प्यार वाला झाटू प्रपोजल नहीं, सच्चे प्यार वाला प्रपोजल। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार बात करनी थी कुछ। हाँ बोलो। मैं कहा यार ये मैं ना देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों से ऊपर उठ गया हूँ, अब ना मुझे लाइफ में सेटल होना है। एंड आई फील लाइक कि तू मुझे ना समझती है, पता नहीं क्यों तेरे साथ लाइक फैमिली वाली वाइब आती है। बहुत खुश रखूंगा तुझे, शादी करेगी मुझसे। हम लौंडे इतने चूतिए होते हैं, हम सोचते कैसा क्यूट सा प्रपोजल मारेंगे, बंदी छलांग मार के कहेगी हो कब से चल रहा है ये सब? पागल बताया क्यों नहीं मुझे? तुम ना पुए के पुए पागल हो। आगे बोलो मेरा फेवरेट है। तुम ना पुए के पुए पागल हो। कम हियर। नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो बेंच फिल्मों में भी नहीं होता, वहां भी लड़की गान पे लग देते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 22 की 22 का आंसर क्या था। मैं क्या आई लव यू कह रही सी हैरी। पहले तो मैं यही क्लियर हो गया कि अब ये मुझे वो दिखाएगी जो मुझे दिख तो रहा है पर मैं मान नहीं रहा। कह देख आई रियली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर अभी मुझे करियर पे फोकस करना है। मैं क्या बहन जो 22 की 22 को करियर पे फोकस करना है? 3-4 तो उनमें अनपढ़ थी जिनको मैंने व्हाट्सएप पे प्रपोज किया था, वो बहन जो करियर को कुरियर लिख रही हैं। आई वांट टू फोकस ऑन माय कुरियर। मगर देख ले इंदौर की जगह युगांडा ना चला जाए। एक ने तो कैरियर ही लिख दिया। और ये बहन जो काम वाली बाई का कौन सा करियर होता है? इसके कौन से लाइफ को लेके देखो साहब, अभी मैं 2 BHK में झाड़ू कटकर करती है, मेरे को पेंट हाउस तक जाने की। लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियां सीधा मना नहीं करती, लड़कियां घुमा फिरा के बहन जो पूरे जलेबी की तरह घुमा घुमा के मना करती है। मैंने एक बंदी को प्रपोज किया, मैं कह लगा नहीं अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा। मैं कहा एक ने तो मुझे बहन जो सदगुरु की वीडियो भेज दी, द आर्ट ऑफ लिविंग अलोन। वो देख के मैं कन्विंस भी हो गया, मैं कुछ भी हो सदगुरु में दम तो है। एक बंदी को मैंने प्रपोज किया, मैं प्रपोज भी किया, मैंने एक DM किया, कैन आई टेक यू ऑन अ ब्यूटीफुल डेट। कितनी अच्छी बात है, कोई गलत तो नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस या नो? बहन कितनी हंसती आगे से, हा लिख के भेज दिया। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने उससे पूछा, मैं क्या डेट का नाम सुन के तेरे दांत फटे कि तूने 4 बार हाँ बोला है। एक अभी देखो मेरे को जज ना करना इस जोक में, एक बंदी को मैंने प्रपोज किया, वो ना बहरी थी, टोटल डेफ, मतलब यहां से उंगली डालो यहां निकल जाए आर पार।
मैं तेरे से कुछ बात करनी थी। मैं आई लव यू। क्या कह रहे, थोड़े जोर से बोल। मैं क्या आई लव यू। कह रहे एक तो तेरे होठ बड़े इतने बड़े बड़े, बेंचो लिप सिंक भी नहीं समझ में आता, क्लियर बोल। मैं क्या बेंचो तेरी कान वाली मशीन का है। कह रही वो तो घर रहेगी। मैं क्या बेंचो ये कैसे सुन गया। कह रही क्या। यार लड़कियां बहुत ज्यादा वो होगी। फिर घूम फिर के ना याद आता कि मम्मी इज द बेस्ट ऑप्शन। मम्मी के पास ही जाती हैं। मैं मम्मी के पास गया। मैं रेडी हो चुका था, मेंटली प्रिपेयर था कि शादी करनी है। मैं मम्मी के पास गया। मैं कहा मम्मी मैं रेडी हूँ। कह रही रेडी है। मैं कहा, कह रही ठीक है कोई है तो बता दे। मैं कहा मेरे पे कोई नहीं है। कह रही मेरे पे भी कोई नहीं है। मैं कहा मम्मी एक तो होगी। यार तू पुरानी फिल्में कितनी बढ़िया होती थी। मम्मी आती थी बोलती थी कि बेटे प्रेम तुम्हारे कमरे में 3 लड़कियों की तस्वीरें रखती हैं, उनमें से एक शादी के लिए चुन लो, तुम्हारी शादी करा दूंगी। मैं कहा मम्मी एक तो होगी। कह रही हाँ एक रिश्ता है। तो मैं बताऊँ ना फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। सुंदर नहीं है। कह रही बहुत सुंदर है। तो मैं क्या कमाते नहीं, क्या रील बनाती है क्या। कह रही नहीं बैंक में कैशियर लगी हुई है। मैं तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। कह रही दिक्कत ये आ रही है लड़की के ना पट में गोली लगी हुई है। मेरा भी यही रिएक्शन था। कह रही वो बैंक में कैशियर है ना, चोर आ गए थे चोरी करने, बीच में जाकर रॉबरी रुकवा रही थी। कह रही रुको रुको लड़ो मत। चोर ने सीधी मारी गोली। ये क्या ट्रॉमा दे रहे हो मम्मी। मैं शादी के बाद उससे बात क्या करूंगा सुहागरात पे। जोर की लगी थी, खून भी निकला था। ये गुलेल से ज्यादा जोर की लगती है। क्या बात करूंगा। जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया था ना, तो मैं अपनी फ्रेंड थी मेरी, उसको चुटकुले सुना रहा था। कह रही सुना जो तूने लिखा। तो मैं उसको बच्चे वाले चुटकुले लिखे होते मैंने कि जब मैं अपनी मम्मी के पेट में था ना, तो 9वें महीने तक मेरी माँ को लग रहा था जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ऐसे तो बच्चे वाले चुटकुले सुना रहा। मेरे पैदा होते ही नर्स ने मम्मी से पूछा बहन जी कैसा महसूस कर रहे हो। मम्मी कहती हल्का हल्का। वो हंस हंस के पागल हो रही इन चुटकुलों पे। कह रही हैरी यू सो फनी, यू सो फनी। यार तू कितना फनी है। तेरे साथ जो भी लड़की रहेगी ना बहुत खुश रहेगी, जो भी तेरे से शादी करेगी। मैं क्या देखो अपना एक ही मुद्दा है, मैं पहली रात पे बोल दूंगा तुम मुझे खुशी दो, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, माय नेम इज हैरी वर्मा। यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच। लेट्स वेलकम बैक योर होस्ट